नमस्ते दर्शकों, आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। आज फिर से आपके ज़िंदगी में किस तरह से खुशहाली लाया जाए, इसके लिए ही एक वीडियो में गढ़ा हूं। और यह वीडियो का नाम है किताब, पुस्तक, यह हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, कितना लाभदायक है। क्योंकि ऐसी मान्यता है, अगर मैं बोल पा रहा हूं आपसे, तो इसका पुस्तक का ही के कारण ही हम बोल पा रहे हैं। और आज आप जो भी हैं, जिस भी पद पर हों, जिस कार्य को भी कर रहे हों, चाहे आप किसी भी पेशा में हो, व्यवसाय में हो, उस ज्ञान के कारण ही हो। और ज्ञान का प्रमुख स्रोत पुस्तक माना जाता है, और इस पुस्तक के बिना हमारी जिंदगी बिल्कुल अधूरी हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो में इस पुस्तक की महिमा, क्या क्या लाभ हैं, इन्हें हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही यह बताएंगे, चूंकि इतना इसके लाभ हैं, अनेक लाभ हैं, तो निश्चित ही आपको पुस्तक पढ़ने का तरीका, क्या शॉर्टकट्स हैं, यह भी मैं बताऊंगा। क्योंकि आज के सोशल मीडिया के युग में अधिकतम समय हम अपने मोबाइल पर रील देखने में तो लगाते हैं, लेकिन पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज हम इस वीडियो के बाद आपको पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, और साथ ही मैं तरीका बताऊंगा। तो उन तरीका को आप अडॉप्ट करके निश्चित ही आप पुस्तक पढ़ने की ओर बढ़ेंगे, जिससे अंततः आप अपनी मूल जो मुक्ति बोलते हैं सनातन धर्म में, मुक्ति का पथ प्रदर्शित कर सकते हैं। और वह हो सकता है ज्ञान के द्वारा ही। तो जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो इससे न कि हमारा व्यक्तिगत लाभ होता है, प्रोफेशनल लाइफ भी हमारा इन्हेंस हो जाता है। यानी कि हम जिस किसी भी संस्था में होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ की जानकारी भी हमें मिलने लग जाती है। इससे हमारी शब्दावली, जो वोकेबुलरी होती है, और भाषा कौशल होती है, जो लैंग्वेज स्किल होती है, इसमें काफ़ी सुधार आ जाते हैं। क्योंकि इसकी बारीकियों को भी हम जानते हैं जब हम पुस्तक पढ़ते हैं। तो इसके साथ ही हमारी जो आलोचनात्मक सोच होती है, एक विश्लेषणात्मक कौशल होते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग होते हैं, और एनालिटिकल स्किल होते हैं, जो किसी भी वस्तु को पढ़ने के बाद, यानी कि इन्फॉर्मेशन को किस तरह से नॉलेज में कन्वर्ट किया जाए, किस तरह से उसके बारीकियों को परखा जाए, कॉमनलिटीज को परखा जाए, यह सब आपको सोचने समझने की शक्ति, विश्लेषण करने की शक्ति की क्षमता को विकसित करती है। इसके साथ ही यह हमारे विभिन्न दृष्टिकोणों जो होती हैं, एम्पैथी होते हैं, जैसे कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो समझने के होते हैं, विभिन्न दृष्टिकोण हैं, जो सहानुभूति हैं, हमारी समझ में वृद्धि होती है। हम अपने आप को दूसरे के जगह पर, दूसरे के पात्र पर रह के समझ पाते हैं। इसमें हमें यह पुस्तक ही मदद देती है। इसके साथ ही हमारे विभिन्न विषयों में ज्ञान और अंतर्दृष्टि का विस्तार करता है, जिससे कि नॉलेज हमारे बढ़ते हैं, और इनसाइट, वेरियस सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का आप पढ़ रहे हैं उसके आपके बढ़ा देंगे, ज्ञान का विस्तार दे देगा। इसके साथ ही यह हमारे यादाश्त, कई लोगों को बोलते हैं कि हमारी यादाश्त ही उम्र के मुताबिक घट गई है, तो यह आपके यादाश्त, मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है, और एकाग्रता में भी सुधार लाता है, जिससे ये कौशल, रीडिंग स्किल आपके और मजबूत हो जाते हैं। हमारे तनाव और चिंता में भी कमी लाता है। इससे हम रिड्यूस्ड स्ट्रेस को कर सकते हैं। अपने एंग्जाइटी, कई तरह की चिंताएं होती हैं किसी अपने काम के पेशा में ही, व्यवसाय में, पारिवारिक या सामाजिक, कोई भी ऐसी विषय वस्तु होती है जिसमें हम पूरा उलझे रहते हैं, और धीरे धीरे यही एंग्जाइटी धीरे धीरे डिप्रेशन चले जाते हैं। और कई बार तो इसका विकराल स्वरूप मृत्यु, हार्ट अटैक के लिए भी यह कारण के रूप में आए हैं। तो इन सब से आपको हटा देगा किताब, जो आपके मानसिक शांति देती है और तनाव को कम करता है। इसके साथ ही जब आप पुस्तक पढ़ते हैं तो आपके कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल जो है, इसमें भी सुधार आता है। अब बेहतर से आप किसी से बात कर सकते हैं, उनकी बातों को समझ सकते हैं, यह क्षमता आप में विकसित हो जाती है। इसके साथ ही आपकी रचनात्मक जो है, जो आपकी क्रिएटिविटी है और इमेजिनेशन है, जो इनोवेशन है, नवाचार है, इसकी शक्ति आप में बढ़ जाती है। कल्पना की शक्ति में अथाह वृद्धि हो जाती है, क्योंकि आप कल्पना के कई पुस्तक पढ़ रहे हैं। जिस तरह के पुस्तक पढ़ेंगे तो एक कल्पनाओं के माध्यम से
आपके सोचने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। इसके साथ ही आपके राइटिंग स्किल, जो लेखन क्षमता है, इसमें भी वृद्धि होती है। क्योंकि आप लिखा हुआ ही, किसी व्यक्ति का लिखा हुआ ही, प्रिंट किया हुआ ही पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ते पढ़ते आपको वह लेखन क्षमता, जो लेखन शैली होती है, इसमें भी सुधार हो जाती है। इसके साथ ही आपकी पर्सनल ग्रोथ हो जाते हैं, आत्म सुधार बोलते हैं, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस, जो आत्म समझ है, इसमें व्यक्तिगत विकास और आत्म जागरूकता बढ़ाने में भी यह पुस्तक का जब हम नियमित अध्ययन करते हैं तो इसमें मदद मिलता है। इसके साथ ही कई बार हम कई ऐसे विषयों में उलझ जाते हैं, उनसे यह पलायन देता है, विश्राम देता है। आप कितना भी काम से थक के आएँ, आप आधा घंटा पुस्तक अगर पढ़ लेते हैं तो उन सब दैनिक जो हमारी जीवन की चिंताएं होती हैं, उनसे पलायन और विश्राम हमें मिल जाता है। इसके साथ ही विभिन्न संस्कृतियां, आप जिस संस्कृति में, परंपरा में, धर्म में, समुदाय में जहाँ भी आप पैदा हुए हैं, उसी के बारे में ज़्यादा जानते होते हैं, बाकी सबका जानते नहीं। कई बार ऐसा हमें फीलिंग आ जाता है कि हमारा ही धर्म, हमारा ही परंपरा, हमारी ही रीति रिवाज सर्वश्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, ऐसा भावनाएं मन में कई बार हो जाती हैं। लेकिन जब आप विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ेंगे, जिसमें विभिन्न संस्कृतियाँ के बारे में रहेंगे, तो आपकी जो व्यापक क्षितिज है, जो डिफरेंट कल्चर है, इसकी अंडरस्टैंडिंग है, ये जो होरिजन है, ये ब्रॉडेंड हो जाती है। आपकी समझने की क्षमता भी वाइड हो जाती है, इसमें वृद्धि आती है। इसके साथ ही आपको ध्यान और अनुशासन में भी सुधार आ जाता है। आप एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड पर्सन के रूप में उभरते हैं, क्योंकि यह आपको नियमित ध्यान और अनुशासन के जैसा ही है, क्योंकि बाकी जगह से आपको ध्यान को हटा देता है। यह भी एक ध्यान का स्वरूप है। तो ध्यान के रूप में भी आप पुस्तक को अध्ययन करना, बुक रीडिंग ले सकते हैं। यह हमारे व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार में सहायता देता है। कई प्रेरणादायक पुस्तकें होती हैं जो हमारे सेल्फ हेल्प, स्व सहायता के लिए मदद करते हैं, हमारे व्यक्तिगत विकास में भी सहायक होते हैं। तो इन सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक को अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में भी इससे सपोर्ट मिलता है। और पुस्तक, अंत में मैं बताऊं, इसके लाभ की बात की जाए तो इसे मज़ा और आनंद के लिए भी ले सकते हैं। कई तरह की बुक होती हैं, जैसे कॉमिक्स वगैरह होते थे हमारे बचपन में, आज भी कई मनोरंजन के लिए हैं, तो उनके आनंद दायक के रूप में भी आप ले सकते हैं, जो हमें खुशी देता है। इसके अलावे किताबें पढ़ने से दुनिया की जटिलताओं को समझने में, हमारी समझ को डेवलप करने में, विकास करने में भी यह मदद करता है। आपको और अधिक सूक्ष्म, जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक है, जो कई सूक्ष्म विषय हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बुक अगर पढ़ लेते हैं उस विषय का, तो इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव आपका बन जाता है, एक सूचित दृष्टिकोण बन जाएगा। और निश्चित है, आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप जो भी जानकारी रखते हैं, जो भी जानकारी देते हैं, बोलते हैं, इसमें एक ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकताएं भी आ जाती हैं, क्योंकि आप उसी से उद्धृत संदर्भ का बखान करेंगे। तो ये सब में मदद करती है और यह एक मज़ेदार और आनंददायक शौक भी बन सकता है। कई लोग लिखते हैं कि बुक रीडिंग मीन्स किस सब्जेक्ट का, किस खास टॉपिक का आप पुस्तक पढ़ना पसंद करते हैं, तो यह आपके उपलब्धि में भी मदद करेगा और आपको खुद ही गौरवान्वित महसूस कराएगा। तो यह सब तो बुक रीडिंग के लाभ हैं। कुल मिलाकर अगर आप कहें तो किताब पढ़ने से हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है, बशर्ते आप इस पुस्तक को पढ़ें। अभी तक मैंने वीडियो में यही कवर किया कि पुस्तक पढ़ने के क्या क्या लाभ हैं, फायदे हैं। अब मैं बताता हूं कि अगर आपने जान लिया, अवगत हो गया कि पुस्तक पढ़ने से क्या क्या लाभ हैं, तो निश्चित है यह मेरा कर्तव्य बन जाता है, दायित्व बन जाता है कि आपको मैं बताऊं, जिससे आप प्रेरित हों और कम से कम समय में, क्योंकि आज के समय में समय की कमी सबके पास है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, तो मैं ऐसे टिप्स, टेक्निक्स आपको बताऊंगा जिससे कम से कम समय में बेहतर प्रोडक्टिव रूप से आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही बताऊंगा कि आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लें, प्रतिदिन के लिए, साप्ताहिक के रूप में, मासिक के रूप में, कि हमें इस माह में, इस वर्ष में इतने पुस्तक पढ़ने हैं। यानी कि टारगेट सेटिंग, जो मार्केट का आजकल पैरामीटर्स होते हैं, आपको टारगेट मीट करने होते हैं। तो इस तरह से आप स्वयं अपने आप को ही एक टारगेट दे दें।
अगला है एक शेड्यूल बना लें, क्योंकि जब तक आप शेड्यूल नहीं बनाते, हम ड्यूटी जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, खाते ही हैं, दिनचर्या है, ये भी एक शेड्यूल के तहत ही है। तो आप शेड्यूल बना लें कि कब आप किताब पढ़ना पसंद करेंगे, किस समय में आपको किताब पढ़ने के लिए समय मिल पाता है। इसके साथ ही आप बुद्धिमानी से किताब को चुनें। सपोज आपकी जो एजुकेशन लेवल है, जो लिटरेसी है, उससे मैच करता हुआ लें। आप इतने हाई लेवल में ले लेंगे, एमबीबीएस के सिलेबस वाला बुक ले लेंगे तो आपको मिसमैच नहीं होगा। तो यहाँ आपको बुद्धिमानी वाइजली चुनना पड़ेगा कि किस तरह के टॉपिक में हमारी अभिरुचि है। अपने अभिरुचि को मैच करता हुआ ही आपको पुस्तक का चुनाव करना है, जो कि आपके पढ़ने के स्तर, नॉलेज लेवल को मैच करता हो। ऐसा नहीं कि इतना उठपटांग, इतना हाई लेवल ले लें या इतना लो लेवल ले लें जिसमें कि आपको मैच ही नहीं होगा। तो रीडिंग लेवल से मैच करता हुआ ही पुस्तक आपको चुनना है। जब आप पढ़ रहे हों तब किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे वो मोबाइल हो या टीवी हो या किसी से गप कर रहे हो, ये सबसे आप बचने का प्रयास करें। यानी कि डिस्ट्रैक्शन को आप एलिमिनेट जितना कर सकते हैं उतना आपके लिए यह पढ़ना, अध्ययन करना एक प्रोडक्टिव बन सकता है। बिना रुकावट के आप पढ़ें, शांत रह के आरामदायक जगह ढूंढ लें जहाँ किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अगर पंखा चाहिए, एसी चाहिए या हीटर चाहिए, जो वहाँ के मौसम के अनुसार, जो कि आपके शरीर को अनुकूल बना सके, आरामदायक बना सके, आरामदायक स्थिति में आके ही आप अध्ययन प्रारंभ करें। और पढ़ने के दौरान अच्छी रोशनी का इस्तेमाल करें। आपको अगर चश्मे की ज़रूरत है तो चश्मा का भी इस्तेमाल अवश्य ही करें, ताकि आपके बेहतर विजन हो सके। कम रोशनी में पढ़ने से भी कई बार मोटा चश्मा हो जाता है, चश्मा लग जाते हैं। तो आप रूम में जहाँ भी पढ़ रहे हो, जहाँ भी टेबल पर पढ़ रहे हो, या नेचुरल लाइट या आर्टिफिशियल लाइट, टेबल लैंप, जो भी सुविधा रख सकें, पर्याप्त मात्रा में उसे रख कर ही आप करें। आप जब भी पढ़ते हैं एक नोटबुक या डायरी या जर्नल अवश्य ही रखें, ताकि उसके मुख्य बिंदुओं को, जो उसमें ऐसे पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, चाहे उदाहरण हो, चाहे कोई एग्जाम्पल हो या कहानी हो या क्वेश्चंस ही हो। अगर आप एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिसमें इंडिकेशन हो जाते हैं कितने बार एग्जाम में आए हैं। तो इसे आप ज़रूर जॉट डाउन करते रहिए। सारे इंपॉर्टेंट, कोई कोट्स हैं, कोई किसी ने महापुरुष ने कहा है, तो ये सबको नोट्स करते चले जाइए, ताकि आप जब एग्जाम में दे रहे हैं या जब भाषण दे रहे हो या ज्ञान के लिए, ये सब आपको संचित माइंड में रहे। कभी आप रेफ़र करना चाहे तो उस डायरी को ही रेफ़र कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद इसे चिंतन और समीक्षा अवश्य करें, रिफ्लेक्ट करें और रिव्यू करें कि हमने जो भी पढ़ा है उसे चिंतन करें, यानी कि रिकलेक्ट करने का कोशिश करें। इसमें रिकलेक्शन के दौरान क्या होता, सिर्फ मुख्य बिंदु की समीक्षा करें, उसे देखें किस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, फ्लो वाइज उसे कैसे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, माइंड में अपने ला पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप किसी एग्जामिनेशन के लिए, परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो तो यह देखें कि उसे आप दोबारा रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपने कितना अध्ययन किया यह इसी बात पर निर्भर करेगा कि आप अगर विद्यार्थी हैं तो कितना आप उसे रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। अगर प्रवक्ता हैं तो आपको यह देखना है कि कितना बात, उस बात को, तथ्यों को दोबारा रख पाते हैं। तो ये सब के लिए पढ़ना एक बेहतर तरीका माना जाता है कि आपने जो भी पढ़ा उसे अपने सगे संबंधियों, मित्रों के साथ, जिनके पास आपके लिए समय है, उनके साथ डिस्कस करें। एक हेल्दी डिस्कशन हमेशा आपकी जानकारी को और भी बढ़ाएगा। उनके साथ चर्चा करें। समझ बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई बुक क्लब, आप एक फ्रेंड सर्कल बनाएं कि जिसमें हम इसी टॉपिक, बुक, आपने जो बुक पढ़ा है उसके बारे में ही चर्चा करें। तो बुक क्लब बना सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जहां की उन्हीं टॉपिक का चर्चा करें, जिससे कि आपकी स्पीकिंग स्किल भी, जो ओरिटोरियल स्किल है, यह भी बढ़ेगा। आप नोट्स बनाइए, एक दूसरे के साथ नोट एक्सचेंज करके देखिए, वो आपके वेरीफाई करेंगे कि कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, कहाँ तथ्यों की कमी है। इस तरह से हम जब बुक कम्युनिटी बना लेते हैं तो सबको म्यूचुअल बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आपको क्या करना है, अलग अलग फॉर्मेट का ही आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि आप प्रयोगवादी बने, सुधारवादी बने, क्योंकि जब हम प्रयोग करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट की किताब पढ़ते हैं, तो उससे हमें खुद पता लगता है कि इस तरह की पुस्तकें मेरे अभिरुचि को सूट करता है। चाहे आप
एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, अपने कैरियर के लिए या समय बिताने के लिए, यानी कि सेल्फ हेल्प के लिए, खुद अपने को और बेहतर बनाने के लिए पढ़ रहे हो, यहाँ आपको बेहतर अलग अलग किस्म के पुस्तक जब चुनेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ मेरी अभिरुचि सूट कर रही है, तो आपको प्रयोग करते रहना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरह के पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग तरह के, जैसे उसमें आपके ऑडियो बुक्स भी हो सकते हैं। आजकल मार्केट में ई बुक्स अमेजन में आते हैं, इसे आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर ग्राफिक्स नोवेल होते हैं। कई तरह की आपके पास विकल्प है, ये सबको आप ट्राई कर सकते हैं प्रयोग के तौर पर। इसे और भी मज़ेदार बना सकते हैं। कैसे? आपको ऐसे समय में लीजिए जहाँ कि आप ऊर्जावान रहें, इसे एक आनंद के तरह पर लीजिए, सोर्स ऑफ फन के लीजिए। खुद को ऐसी किताब खत्म करने के लिए मजबूर ना करें जो आपको आकर्षित न करे। ऐसा कोई बुक सेलेक्ट कर लिए जो कि आपको पसंद ही नहीं है, इसे ख़त्म कर लें जल्दी जल्दी, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। फिर ज़बरदस्ती लगेगा कि हमने सिर्फ स्कोर गेन करने के लिए कि ये बुक पढ़ लिया इसलिए कर रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं होना चाहिए। मज़ा हमेशा, यानी कि आपकी खुशी उस पुस्तक में शामिल होनी चाहिए, और वो होती है आपकी अभिरुचि से जब मैच होगा तब। आप जितने भी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं उसकी जो प्रगति है, उसके प्रोग्रेस को आप जरूर ट्रैक कीजिए। आप यह देखिए कि कितने पुस्तक हमने पढ़ा और उन सारी पुस्तकों से हमने क्या क्या सीखा, उसे भी आप लॉगिंग कीजिए। आप अगर जर्नल डायरी मेंटेन करते हैं तो उसमें लिखिए कि कौन कौन से ऐप में कौन कौन से ई बुक को, पीडीएफ को आपने पढ़ा। इससे आपको अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में मदद आएगा और खुशी भी होगी कि हाँ, हमने इतने बुक पढ़ लिया, और फिर डायरी में जो आपने नोट डाउन किया था इसे भी दोहरा सकते हैं। इसके साथ ही अलग अलग तरह के विभिन्न विधाओं, डिफरेंट जेनर्स के अलग अलग राइटर्स हो सकते हैं, अलग कल्चर से बिलोंग कर सकते हैं, अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं। इन सारी विभिन्न विधाओं की, तमाम तरह की विधाओं का अन्वेषण आप करते रहें, एक्सप्लोर करते रहें। ऐसा नहीं कि एक ही रीडर को ले लिया है तो वही बस पढ़े जा रहे हैं और दूसरा पर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो यहाँ आपको विभिन्न तरह के लेखक हैं, उनकी विधाओं की खोज करने की, अपने कंफर्ट जोन से, जो आपका आराम क्षेत्र है, इससे बाहर निकलें। कई बार आप अलग लैंग्वेज वाले अगर जानते हैं तो ट्रांसलेटेड वर्सन होते हैं, उस पर भी ट्राई कर सकते हैं। इसे बोलते हैं वेंचर आउट। वेंचर आउट कीजिए अपने कंफर्ट जोन से। हम अपने आप को जितना अपने कंफर्ट जोन से बाहर लाते हैं उतना ही हम में विकास होता है। यह एक प्रमुख पैरामीटर माने जाते हैं। और याद रखें मित्रों कि पढ़ना एक व्यक्तिगत यात्रा होता है, इसे आप पर्सनल जर्नी के रूप में ले लें। इसीलिए मैं ये सब सुझाव जो दिया आपकी पसंद और पढ़ने की शैली के अनुसार ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बोल दिया, इस तरह की पुस्तकें पढ़ें। मेरी अपनी अभिरुचि है, मैं इस तरह की पुस्तकें पढ़ता हूँ। आपकी अभिरुचि कुछ और हो सकती है। आप अपने अभिरुचि को पहचानें और उसे पढ़ें, अपने स्वयं रीडिंग स्टाइल को डेवलप करें। मुझे उम्मीद है आप एक गृहस्थ जीवन में हों, पेशे में होंगे, विद्यार्थी जो अपने करियर को संवारने के लिए पढ़ने की बात करते होंगे, उन सभी कैटेगरी को, वाइड जेनर को यह वीडियो लाभदायक होगा। मुझे उम्मीद है यह वीडियो को अगर आपने पूरा सुना है तो ज़रूर वैल्यू एडिशन करेगा, और अगर किया है तो आप अवश्य दक्षिणा के रूप में इस चैनल लिविंग हैप्पीली को ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी पता लगे कि हाँ, इसे देखा जा रहा, पसंद किया जा रहा। और अगर आपको नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, मैं उसका भी स्वागत करूंगा तहे दिल से। आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और अपने सगे संबंधियों के साथ अवश्य ही साझा करें, ताकि उन्हें भी यह रीडिंग स्किल, रीडिंग के बेनिफिट, जो न्यूमरस बेनिफिट्स मैंने बताए, जिसमें कि आपके वोकेबलरी को बढ़ा देता है, लैंग्वेज स्किल को बढ़ा देता है, एनालिटिकल स्किल को बढ़ा देता है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा देता है, आपके डिफरेंट पर्सपेक्टिव को बना देता है, आपके नॉलेज को, वेरियस सब्जेक्ट्स को करा देता है, आपके मेमोरी, कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, स्ट्रेस एंजाइटी को कंट्रोल करता है, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा देता है, आपके क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इमेजिनेशन, राइटिंग स्किल, ये सब को बढ़ा देता है। तो इसके तमाम
लाभ हमने आपको बताया, और आपको अगर लगता है कि यह वीडियो लाभदायक रहा है तो इसे ज़रूर ही सब्सक्राइब करें हमारे लिविंग हैप्पीली चैनल को। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा आप सबों से, आप सब ने मेरे साथ करीब 15 मिनट अपने जीवन की बहुमूल्य समय बिताया, इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और फिर मिलूँगा नरेंद्र कुमार लिविंग हैप्पीली में। जय श्री राम।